बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आखिरकार इमरान खान की उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया गया, उस डिमांड और मुतालबे को पूरा कर दिया गया जो इमरान खान पिछले 2 साल से कर रहा है, और वो है इंतखाबात का। इमरान खान की इंतखाबात की ख्वाहिश को पूरा करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को आखिरकार झुकना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। जब उनको डंडा गया, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में 3 रुकनी बेंच ने जब इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से इस केस की समाअत की, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान भर में 11 फरवरी को, यानी कि अगले साल 11 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात का ऐलान किया गया। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह बात की है कि इस हवाले से सदर को ऑन बोर्ड लिया जाए, सदर के साथ कानूनी आइनी मामला तय किए जाए और सब कुछ करने के बाद ये तारीख आखिरकार हमारे सामने आके अनाउंस की जाए और उसके मुताबिक मामला को आगे बढ़ाया जाए। और अगर इसमें कोई शक व शुबे वाली बात है तो उसको दूर किया जाए। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है कि किस तरीके से आखिरकार इस इमरान खान की ख्वाहिश को पूरा किया गया और किस तरीके से इमरान खान ने इन इंतखाबात में हिस्सा लेना है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम लीडरान के लिए पैदा होनी है और उसमें इमरान खान ने रिहाई हासिल करने के बाद इंतखाबात में हिस्सा लेना है। देखिए, इमरान खान तो पहले दिन से ये बात कर रहा है कि अवाम की अदालत में जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो 25 करोड़ लोग हैं उनको हक राय दही इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, उनको ये हक दिया जाए कि वो अपना लीडर मुंतखब कर सकें और नए तरीके से इंतखाबात का ऐलान कर सकें, नए तरीके से वो मुंतखब कर सकें कि वो किसको हुकूमत देना चाहते हैं। नवाज शरीफ भी पाकिस्तान इसी चक्कर में आया है और नवाज शरीफ भी पाकिस्तान इसी जहन के साथ, अप्रोच के साथ, सोच के साथ ये पहुंचा है। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान आके वो एनआरओ हासिल कर ले, डील हासिल कर ले, पैकेज हासिल कर ले और उसके बाद इसके केसेस ख़त्म हो जाएँ और ये इंतखाबात के अंदर अकेले, बाकी तमाम इसके मुखालफिन या तो जेल में हो या डिस्क्वालीफाई हो जाएँ या उनको फारिग कर दिया जाए, ये अकेले तन्हा इलेक्शन लड़े और सीधा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाए। ये नवाज शरीफ ख्वाहिश लेकर आया है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को ये लगता है कि उसकी ख्वाहिश के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है, उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, उसको रिलीफ मिल रहा है और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी नवाज शरीफ को अंदाज़ा नहीं है कि अवाम की अदालत जिस तरीके से इन्होंने अवाम के साथ किया है, अवाम के साथ जो सलूक किया है, अवाम को और मुल्क को जिस तरीके से बर्बाद किया गया है, उसका बेड़ा गर्क किया गया है, उसको तबाह बर्बाद किया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से अवाम और मुल्क ने अब नवाज शरीफ से बदला लेना है, नून लीग से बदला लेना है और पूरी पीडीएम हुकूमत से बदला लेना है, क्योंकि इन्होंने मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी फेरी है उसका बदला लेने का वक्त आखिरकार अवामी अदालत में जो 11 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान किया गया है उसमें लिया जाएगा। ये इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर, इमरान खान की सबसे बड़ी डिमांड और मुतालबे की जो बात की जा रही थी उसको आखिरकार पूरा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने जब ये केस लगा इंतखाबात की तारीख के हवाले से, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला, असल में ये 3 रुकनी बेंच है जिसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा है, वो सरबरा है, 2 और जो जजेस हैं उसके अंदर एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला है और दूसरे जस्टिस अमीनुद्दीन है। ये दोनों जजेस और ऊपर जो सरबराही है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हाथ में है। तो ये 3 रुकनी बेंच है। 3 रुकनी बेंच के सामने ये इंतखाबात के हवाले से, तारीख के हवाले से ये केस लगा और इसमें जब इलेक्शन कमीशन पेश हुआ, इलेक्शन कमीशन हाजिर हुआ, तो उसको उसको आखिरकार तारीख देना पड़ी और उनकी जानिब से कहा गया कि हम 11 फरवरी की तारीख का ऐलान करते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि क्या आपने सदर ममलिकत से मशावरत कर ली है, इस हवाले से आपने उनसे मशवरा कर लिया है? तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से और उसके वकील की जानिब से कहा गया कि हमने किसी के साथ मुशावरत नहीं करनी, हम इसके पाबंद नहीं है और इलेक्शन कमीशन तारीख देने का इस हवाले से कुल्ली इख्तियार रखता है। अब इसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अगर आप कुल्ली इख्तियार रखते हैं और आप इस पर ये मान भी रहे हैं, तो फिर आप ये बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं कि आप किस ख़तरनाक चीज़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो आइन का आर्टिकल 248 है वो इस हवाले से सदर को इख्तियार देता है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। उनके पास ये पावर है, अथॉरिटी है। और अगर ये इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार अपने पास लेने का बात करता है, लेने की बात करता है और कहता है कि ये इख्तियार हमारे पास है, तो फिर इन्होंने अभी तक इलेक्शन को अनाउंस क्यों नहीं किया, उसकी कॉल क्यों नहीं दी? और इलेक्शन को ना अनाउंस करके जो इन्होंने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई, जो इन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, उसके ऊपर तो आर्टिकल 6 बनता है
और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर पड़ जाना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही डिले किया। ना सिर्फ ये इंतखाबात डिले किए गए बल्कि इससे पहले जो इंतखाबात थे वो भी डिले किए गए पंजाब और केपी में। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नज़र-ए-सानी या रिव्यू पिटिशन दायर की गई थी जब साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा था कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएं, तो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने से इनकार कर दिया था। अब सदर मुमलिकत की जानिब से कोई एक मरतबा नहीं, कई मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया कि आप आएँ, बैठें, मुलाकात करें और जो इलेक्शन की तारीख के हवाले से डिस्कशन करनी है, मशावरत करनी है, उस बारे में बात करते हैं और इलेक्शन के हवाले से कोई फाइनल तारीख का ऐलान करते हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से हमेशा टाल मटोल किया गया, उनकी जानिब से डिले किया गया और वो इसमें संजीदा नज़र नहीं आते थे। तो आखिरकार सदर मुमलिकत की जानिब से ख़त लिखा गया और उसमें कहा गया कि 90 रोज़ में जो इंतखाबात करवाने की तारीख बनती है वो 6 नवंबर बनती है, तो आप 90 रोज़ में आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करते हुए इंतखाबात करवा दें। लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। अब उसमें तो 1-2 दिन बाकी हैं, तो अब इसका मतलब है कि इंतखाबात तो आगे ही होने हैं। वो या तो जनवरी में हो जाएँ या फरवरी में हो जाए। लेकिन ये जो आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, आइन को मुअत्तल किया गया है, आइन की खिलाफवर्जी की गई है, अब इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आखिरकार ये जो खिलाफवर्जी की गई है इसका तो ज़िम्मेदार कोई एक ज़रूर है, या तो वो इलेक्शन कमीशन है या फिर सदर मुमलिकत है। अब इलेक्शन कमीशन ये खुद इख्तियार अपने हाथ में रखने की बात करता है कि ये हमारे इख्तियार में है, हमारे पास ये इख्तियार है और हमारे पास ये राइट है। इस वजह से हमने इस तारीख का ऐलान करना है, इस राइट को हमने एक्सरसाइज करना है, इख्तियार को इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा राइट है कि हम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आती है, सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर, कि उन्होंने इंतखाबात की तारीख का ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया और अब आगे अगर अनाउंस किया है तो इसका क्या मकसद हो सकता है, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और 2 फाजिल जजेस इस मामले में बड़े क्लियर हैं। उनकी जानिब से जो बात सामने आई है कि आपने जो इलेक्शन डिले करने के हवाले से, उसको पोस्टपोन करने के हवाले से और उसके अंदर जो आपने इतना ज़्यादा ताख़ीर पैदा की है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि ताख़ीर से आइन के अंदर तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि इंतखाबात का ऐलान सदर के पास ये राइट है, दूसरा ये कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं। दोनों में अगर खिलाफवर्जी होती है और ये इमरान खान देखें, इमरान खान इसी बात को समझता है। इमरान खान यही सियासी और आइनी कानूनी मामलात को समझता है। इमरान खान को ये बात पता है कि आइनी कानूनी मामलात किस तरह से चलते हैं, कैसे चलते हैं और किस तरह से उनको मैनेज किया जाए और किस हवाले से आपने एक्शन लेना है। लेकिन यहाँ पर ये अब जो सिस्टम है इसका मजाक बना दिया, इसका खिलवाड़ किया जा रहा है और ना सिर्फ आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं बल्कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इसके साथ में आने वाला है। तो इंतखाबात का तो ऐलान हो गया 11 फरवरी का, इससे आगे नहीं जा सकते और अब इमरान खान की रिहाई और उसमें शिरकत का मौका यकीनी है।